गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति का पार्ट 1, संख्या पद्धति का पार्ट 1। ठीक है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति पे। शुरू करूं इसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं संख्या पद्धति, ठीक है, या नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, तो पहले बात कर लेते हैं संख्या प्रणाली की। संख्या प्रणाली जो है भारत में या पूरे विश्व में कहें तो दो तरह की है। एक तो भारतीय संख्या प्रणाली है जिसका उपयोग मेनली हम लोग इंडिया में करते हैं, भारत में करते हैं। दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली जो पूरे विश्व में उपयोगी है। ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या है? जो भारतीय संख्या प्रणाली है इसको जो है भारतीय संख्या प्रणाली को हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो लिखते कैसे हैं, तो उस पर जैसे बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें लिखा कैसे जाता है। भारतीय संख्या प्रणाली में जो संख्या लिखते हैं उसको लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जैसे सपोज करिए कि हमने कोई संख्या लिखी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो गया 19 करोड़ 87 लाख 65,432। मतलब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा को ही 3 अंकों में लेते हैं, बाकी सभी को 2-2 अंकों में लेते हैं। चाहे तो वो हज़ार हो, चाहे जो है आपका क्या बोलते हैं लाख हो, चाहे करोड़ हो, इन सबको हम क्या करते हैं 2-2 के उसमें लेते हैं फेज में। ठीक है, जैसे सपोज करिएगा अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे तो 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 7 और 10 पे पावर 8। ये 10 का गुणा हम करें तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम 1 फिर 10, 1, 10, यहाँ 100, फिर 1,000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, इस तरीके से ये बढ़ाते जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की बात करें, इंटरनेशनल जो है नंबर सिस्टम की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें 3-3 के, जैसे सपोज करिए हमने संख्या लिखी ये संख्या लिखी, सपोज करिए कि हमने ये संख्या लिखी। संख्या में सारे पद 3-3 के होते हैं, मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इसमें 10,000, हज़ार, 10,000 और लाख, इनको ऐसे नहीं लिखा जाता है। इंटरनेशनल जो प्रणाली होती है अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम, इसमें हज़ार, 10,000, 100,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख, करोड़। ठीक है, मतलब वही, अब हम यहाँ करोड़ में नहीं आते हैं, यहाँ 10, 100, हज़ार के बाद मिलियन हो जाता है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, मिलियन के बाद ट्रिलियन आ जाता है। तो इसको अगर हम देखें, इसको खत्म करो तो ये आएगा 323 मिलियन 484,000
263। ठीक है, इस तरीके से 500 मतलब 323,484,263 ये इस तरीके का होता है। इंटरनेशनल पद्धति में 3-3 के जोड़ बनते हैं। तो बात समझ में आ गई। अब हम अंकों को मतलब क्या बोलते हैं, जो है अंकों और उसमें लिखना सीखे हैं, शब्दों और अंकों में। तो जैसे संख्या लिखी है, मान लीजिए 76,901, इसको अंक में लिखना है, इस शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 76,901 ये भारतीय पद्धति में इसको लिख दिया। ठीक है, 76,901। अब अगर हम इसी बात को जो है इंटरनेशनल पद्धति में लिखें, इसी बात को मान लीजिए हम इंटरनेशनल पद्धति में लिखते हैं 40, 50, 68। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 4,5,68। दैट इज ये हो गया इंटरनेशनल पद्धति। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इसकी। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि हमें अंकों के वास्तविक मान और स्थानीय मान की बात करते हैं। अंकों के वास्तविक मान और स्थानीय मान की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो वास्तविक मान है, इसको अंकित मान, शुद्ध मान और जातीय मान के, ये वह मान होता है, किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है, समय परिस्थिति के अनुसार जो कभी नहीं बदलता है, उसको हम वास्तविक मान कहते हैं। सपोज करिएगा कि 234 में हमें 3 का मान वास्तविक मान निकालना है। किसका? 3 का वास्तविक मान निकालना है। तो ये हमेशा 3 का वास्तविक मान जो है 3 ही रहेगा। ठीक है, 4 का वास्तविक मान निकालना, तो ये 4 ही रहेगा। ठीक है, अगर हम इसी 234 में अगर हम इसी 234 में सपोज करो कि स्थानीय मान निकालें, मान लीजिए 3 का स्थानीय मान निकालें, तो ये क्या है कि 30 हो जाएगा इसका स्थानीय, मतलब ये दहाई के स्थान पे है तो 30 हो जाएगा। अगर इसी को हम 324 कहते हैं तो इसका मान 300 हो जाएगा। मतलब कि स्थानीय मान वह मान होते हैं किसी संख्या के जो स्थिति के अनुसार, विशेष स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे कि 34,352 में अगर हम इस 3 का मान देखें स्थानीय मान, तो 300 आएगा, क्योंकि ये इकाई दहाई सैकड़े की जगह पे है। और अगर हम इस 3 का मान देखें तो 30,000 आएगा, क्योंकि ये 10,000 की जगह पे है। और अगर हम वास्तविक मान देखें तो दोनों 3 का वास्तविक मान 3 ही हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब अधिकतम और न्यूनतम संख्या, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या। मान लो कि n अंकों की n अंक हैं, ठीक है, इनकी हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि n का मान जितना हो उतने बार 9 लिख देंगे, अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। जैसे कि 4 अंकों की निकालनी है बड़ी से बड़ी संख्या, तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 4 है, तो हम इसको 9 को 4 बार लिख देंगे। जैसे
कि बड़ी से बड़ी संख्या मान लो हमें 5 अंक की निकालनी है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा 5, तो 9 को हम कितने बार लिख देंगे 5 बार। ठीक है। अब इसी तरह से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो 4 अंक की हमें छोटी संख्या निकालनी, तो क्या करेंगे कि हम n बराबर मान लेंगे 4 को। ठीक है, 1 लिखेंगे और इसमें फॉर्मूला लगा देंगे n-1 का। ठीक है, तो 4 - 1 हो गया तो 3, जितना आंसर आए उतने 0 लगा दें। बात समझ में आई? नहीं आई हो तो फिर से एक बार, जैसे कि 5 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या निकाली, छोटी से छोटी संख्या, तो n बराबर 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए, तो 5 - 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। अब हमें 1 के आगे 4 0 लगाए, ये 5 अंक की बड़ी छोटी छोटी संख्या होगी। बस समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है रोमन अंक और रोमन अंक प्रणाली पर। ठीक है, पहले हम वैल्यू रख लेते हैं। 1 की वैल्यू हमेशा फर्स्ट होगी, 5 की वैल्यू v होगी, 10 की वैल्यू x होगी, 40 की वैल्यू अभी हम बताएंगे, 50 की वैल्यू l होगी, 100 की वैल्यू जो होगी वो c होगी, और 500 की वैल्यू d होगी, और 1000 की वैल्यू m होगी। ठीक है, 1 की वैल्यू फर्स्ट, 5 की वैल्यू v, 10 की वैल्यू x, 50 की वैल्यू 50 की वैल्यू l, 100 की वैल्यू c, 500 की वैल्यू b, 1000 की वैल्यू m। ये वैल्यू होगी रोमन अंक प्रणाली। अब होता क्या है कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि जो i यानी फर्स्ट, x और c, 1 की वैल्यू, 10 की वैल्यू और 100 की वैल्यू, इसको हम कम से कम 3 बार लगातार लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट को लिखेंगे तो 3 बार लगातार लिख सकते हैं, x को लिखेंगे तो 3 बार लगातार लिख सकते हैं। ठीक है, c को लिखेंगे तो 3 बार लगातार लिख सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट की वैल्यू, 10 की वैल्यू और 100 की वैल्यू, इनको हम लगातार 3 बार लिख सकते हैं, और इस स्थिति में उनका मान उनके योगफल के बराबर होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट को 3 बार लिखा, फर्स्ट की वैल्यू 1 है, तीनों को जोड़ दें तो 3 आएगा, और ये 3 की वैल्यू होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम x को 3 बार लिखें तो 10 + 10 + 10, तो इसकी वैल्यू भी 30 होगी, आता है। c को लिखें तो 300 होगी, 1 आते हैं, 100 3 बार। ठीक है, लेकिन v यानी 5, l 50 और d 500, v 5, l 50 और d 500, इनको हम लगातार नहीं दोहरा सकते। फर्स्ट को केवल v और x से, फर्स्ट जो है इसको v और x से, x को l c से और c को d m से ही घटाएं। फर्स्ट को हम v से घटा सकते हैं और x से घटा सकते हैं। ठीक है, x को हम
एल से घटा सकते हैं और सी से घटा सकते हैं। ठीक है, सी को डी और एम से घटा सकते हैं, सी को डी और एम से घटा सकते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। वी एल डी को घटाया नहीं जा सकता, वी एल और डी को हम घटा नहीं सकते, इनको घटा नहीं सकते हैं। वी एल डी को घटा नहीं सकते। ठीक है, यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं तरफ, मतलब कि लेफ्ट में कोई छोटा संकेत, सपोज करिए एक्स है, बड़ा संकेत सी है 100, छोटा संकेत बड़े संकेत के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब ये होता है कि उससे छोटा संकेत घट रहा है। ठीक है, जैसे कि सी के लेफ्ट में एक्स है तो एक्स 100 से घटा 90 आ गई वैल्यू। जैसे कि एल है 50 है, इससे एक्स घटा तो 50 माइनस 10 किसकी वैल्यू आ गई 40 की। अगर लेफ्ट पे छोटी संख्या है और राइट पे बड़ी संख्या है तो इस तरीके से। और अगर घटा के संख्या, अगर राइट पर छोटी संख्या है, सॉरी, यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के कहाँ है, राइट, जैसे ठीक है, तो इसको हम मान के चलते हैं कि ये जोड़ा जाएगा। जैसे बड़ा है, अगर छोटा है लेफ्ट में, तो इसको देखें तो इसमें तो 10 + 2 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अगर हम एल प्लस एक्स देख लें तो ये क्या हो जाएगा, 50 + 10 60 हो जाएगा। अगर बड़ा है लेफ्ट में तो जोड़ा जाएगा, छोटा है लेफ्ट में तो घटाया जाएगा। बस समझ में आ गया। ठीक है, अब हम अगर इसको कुछ एग्जाम्पल की सहायता से देख लें तो सी एक्स भी इसकी वैल्यू निकाल, सी 100 की वैल्यू है, एक्स 10 की वैल्यू है और 5 और 3, ये हो गया 118। ठीक है, अगर हम और संख्याएं देखें इसी तरह से कि एक्स एल भी देखो, एक्स लेफ्ट तरफ है तो घटेगा, एल से 50 माइनस 10 प्लस 8, 58 से 10 गया 48। ठीक है, इस तरीके से हम लोग संख्या निकालें। जैसे सपोज करो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स सी भी, एक्स सी क्या है 100, एक्स घटेगा 10। ठीक है, लेकिन ये 8 जुड़ जाएगा तो 98। तो इस तरीके से हम लोगों को निकालना है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।